आज 9 जनवरी है और इस समय मैं दिल्ली के एक पार्क में हूँ, सुबह के तकरीबन 8:30 बजे हैं और ये पार्क बेहद बड़ा है और इस पार्क में आम तौर पर सुबह 7 बजे के बाद से ही जॉगिंग करने वाले लोगों की संख्या बड़ी तादाद में देखने को मिलती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वजह ये है कि आज दिल्ली पर काफ़ी घना कोहरा दिखाई दे रहा है और कोहरे के चलते विज़िबिलिटी तकरीबन 2-250 मीटर या उसके आसपास ही बनी हुई है, उससे ज़्यादा दृश्यता नहीं है। मैं आपको अभी पार्क का बाहर का दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से बाहर कोहरा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के चलते ही आज ये पार्क लगभग खाली दिखाई दे रहा है। इक्का-दुक्का लोग ट्रैक पर जॉगिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं, दौड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी पार्क खाली है। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, 16 जनवरी तक कर दी गई हैं, जहां पर 8 जनवरी तक थी या रविवार तक जो बीत गया उस तक छुट्टियां थी, उन्हें बढ़ा दिया गया है। वजह यह है कि कोल्ड वेव का जो असर है, कोल्ड वेव का प्रकोप है, वो ख़त्म अभी नहीं हुआ है और उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है। और अब देखिए, मुझसे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ये विजिबिलिटी लगभग ख़त्म हो रही है। 200 मीटर की दूरी है और ये पार्क पूरा लंबा है, ह्यूज पार्क है। तकरीबन कम से कम 800-900 मीटर लंबा ये वाला पार्क है। इसके बाद इस पार्क के कई हिस्से हैं जिसमें लोग आते हैं, जॉगिंग करते हैं। देखिए, 1-2 लोग जॉगिंग करते हुए धीरे-धीरे नज़र आ रहे हैं, शिथिल हैं लोग। वजह ठंडी और वजह है कोहरा और ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं और जिनको ऑफ़िस जाना है उनको उठना है। बाकी जिन्हें ऑफ़िस नहीं जाना है वो इस ठंडी का मज़ा ले रहे हैं। और दरअसल अगर देखें तो इससे पहले दिसंबर के 20 दिसंबर के आसपास तक लोगों की ये शिकायत थी कि इस बार सर्दी बहुत कम पड़ रही है और कब पड़ेगी आखिर, कब पड़ेगी आखिर? और मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बार ला नीना वर्ष है और तगड़ा ला नीना है, तो इसकी वजह से जो विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध पर, वो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, यानी कड़ाके की सर्दी इस बार पड़ सकती है, ऐसा अनुमान था। और बर्फबारी उत्तर भारत के पर्वतीय हिस्सों पर होने से पहले ही सर्दी शुरू हो गई थी। वजह थी उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं। और अब आपको बता दें कि दो एक के बाद एक सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उत्तर भारत के पर्वतीय हिस्सों पर, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में काफ़ी बर्फबारी कल हुई है, बीती रात में हुई है, आज होगी और उसके बाद थोड़ा-सा गैप मिलेगा। 10 को एक नया डब्ल्यूडी पहुँच जाएगा और उसके चलते ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जब ये बर्फबारी का स्पेल होगा तो ज़ाहिर है कि सर्दी बढ़ेगी और जैसा कि मैंने ये कहा शुरू में ही कि सर्दी अगर अच्छे से पड़े ना, तो लोगों को लगता है कि कुछ अधूरा रह गया इस बार का सर्दी का सीज़न। लेकिन और बहुत अच्छा लगता है, बहुत जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है और बिस्तर में आप लिपटे हुए हैं, गर्म कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिनके पास सुविधाएँ नहीं हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक चैलेंज होता है। जिस तरह से गर्मी का मौसम, उसी तरह से सर्दी का मौसम एक चैलेंज के रूप में होता है और जैसे-जैसे तापमान गिरने लगता है, उनकी चिंताएँ बढ़ने लगती हैं और शेल्टर में रहने वाले या सड़कों पर रहने वाले तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, तमाम गरीब तबका है, जो माँग कर दूसरों पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करता है, उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। फ़िलहाल दिल्ली वालों को, दिल्ली और एनसीआर के लोगों को और उत्तर भारत के लोगों को मैं बता दूँ कि आज ये कोहरा बहुत देर तक नहीं रहेगा। अभी 10-11 बजे के बाद ठंडी हवाएँ पश्चिमी दिशा से चलनी शुरू होंगी। तापमान जैसा है वैसा ही रहेगा लगभग और कोहरा साफ़ होने लगेगा, धूप का असर दिखाई देगा और प्लेज़ेंट धूप लगेगी। लेकिन सर्दी कम नहीं होगी और उसके बाद कल से फिर से ऐसे हालात होने की संभावना नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूँ कि आज के लिए मैंने कल भी कहा था कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा-सा बेहतर हालात कल के मुकाबले आज हो सकते हैं। यानी कल अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर 1.9 डिग्री सेल्सियस था, तो आज हो सकता है 2.5 या हो सकता है 3 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि वास्तव में मुझे बाहर फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सर्दी अपेक्षाकृत कम है। घर में बैठे-बैठे तो ज़रूर लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला तो यहाँ पर समझ में आया कि सर्दी कल के मुकाबले आज कम है। तो अभी ऑब्ज़र्व नहीं हुआ है, ऑब्ज़र्वेशन का रिकॉर्ड अभी तक नहीं पहुँचा है। तो जैसे ही मेरे पास ऑब्ज़र्वेशन का रिकॉर्ड आएगा दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में, चूरू में कल 0 से आधा डिग्री सेल्सियस नीचे था तापमान, तो इनमें थोड़ा-सा इंक्रीज़
का अनुमान था मेरा। और मुझे लगता है कि चूरू में हो सकता है 1 या 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जाए, यानी नॉर्मल से शून्य से ऊपर। तो हिसार में इसी तरह से 1.4 था, वहाँ भी हालात थोड़ा बेहतर हों। और लेकिन ये कुछ ही दिनों की बात है, जब बर्फबारी का दौर निकल जाएगा तब आप देखिएगा किस तरह से तापमान और नीचे जाता है।